नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो. पंख असते तर एकदम उडून गेलो असतो. चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते. सुखस्वप्नात दंग होतो. आईला किती आनंद होईल या कल्पनेत मी होतो. नया कोट उसने तैयार किया. लेखक ने अपने छोटे भाई के लिए एक नया कोट सिला के लिया और वो इतने गरजने वाले बारिश में बरसने वाले बारिश में निकल गया अपने घर पे आने के लिए. लेखक कहता है, अगर मेरे पास पंख होते, मतलब फेदर रहते, तो मैं उड़ के अपने घर पे चला जाता था. इतना उसको घर जाने की घाई थी. चल रहा था, चलते चलते अपने घर जा रहा था, लेकिन उसका श्रम, उसका चलने की जो तकलीफ़ है, उसको मालूम ही नहीं पड़ रही थी. अपने ख्यालों में वो दंग था, अपने ख्यालों में वो मगन था. आई को कितना आनंद हो जाएगा, कितना आनंद हो जाएगा मेरे माँ बाप को, इसे कल्पनामय वो था. एक नानेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली. नानेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार आहे. तिचा हिरवा रंग असतो. नानेटी उड्या मारत जाते. मला जरा भीती वाटली. जपून चालू लागलो. नानेटी उसके पैर के ऊपर से चली गई. एक छोटा सा सांप का, स्नेक का जात है. अलग अलग तरह के सांप मिलते हैं, उसमें से एक सांप का जात एक नानेटी है. उसका रंग हिरवा रहता है. इस वजह से वो जल्दी से दिख भी नहीं पाता, क्योंकि झाड़ पौधों का कलर भी हिरवा ही रहता है. हिरवा मतलब ग्रीन. तो नानेटी उड़ी मारत जा रही थी. उड्या मतलब जम करके जा रहे थे. मुझे थोड़ा डर लग गया, तो मैंने अभी धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया. पिसईचा पर्या दुधडी भरून वाहत होता. त्याच्या पाण्याला ओढ फार. काय करायचे. आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात. पिसईचा पर्या. पिसई एक जगह का नाम है जो उसके गांव में थी. पर्या मतलब ओढ़ा, स्ट्रीम, नाला. बारिश के वजह से दुधड़ी भरून मतलब बहुत पानी था, बाढ़ आ गई थी जैसे कि. त्याच्या पाण्याला ओढ फार. काय करायचे. पानी बहुत ज़्यादा बह रहा था. क्या करना. माँ का नाम लिया और पानी में चला गया. हातात काठी होती. पुढे काठी टाकवायची, मग पाऊल टाकवायचे. काठी मतलब लकड़ी को आगे करता था और फिर पैर रखता था. मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो, परंतु कसाबसा बाहेर आलो. ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे बह के जाऊंगा फ्लड में, लेकिन मैं कैसे कैसे करके बाहर आ गया. इतर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटाव्या जाणारा तो नाला, तो कसा मला बुडवील. लेखक कहता है कि जो मेरा पसई सा पीढ़ा जो था, नाला जो था, वो जाके किसी और नाले को मिलता था, तो फिर वो मुझे कैसे डुबाता था. मैं भी तो मेरे भाई को देखने जा रहा था. मी माझ्या भावास भेटावयास जात होतो. त्या नाला इतकाच उत्सुक होतो, धावपळ करीत होतो. लेखक कहता है कि मैं जिस तरह से मेरे भाई को मिलने जा रहा था, उसी तरह से वो नाला इतर इतर मतलब बाकी नालों को, बाकी ओढ़ों को, स्ट्रीम को मिलने जा रहा था. तो वो धावपळ करत होता, वो घाई कर रहा था. मैं भी तो वही घाई कर रहा था. त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो. उस नाले के जैसे मैं ही अपने दिल में बहुत सारी चीज़ें लेके जा रहा था. तील खडी वर आली होती. सूर्यासारखे दगड पायांना खुपत होते, परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते. अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड चालली होती, परंतु वाटेतच अंधार पडला. कडाड कडाड आवाज करत होता. विजा चमचम करत होत्या. खळखळ पाणी वाहत होते. त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो. रस्ते पे खड़ी थी. छोटे छोटे पत्थर थे. वो पत्थर सुयांसारखे, सुई, निडल कि जैसे मेरे पाय को मतलब मेरे फुट को, मेरे पैर को चुभ रहे थे. सुया मतलब निडल, दगड़ मतलब पत्थर, खड़ी मतलब भी छोटे छोटे पत्थर, पाय मतलब पैर, खुपत मतलब चुभ रहे थे. परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हतं. लेकिन मेरा उस पर ध्यान ही नहीं था. मुझे अंधेरा होने से पहले घर जाने की तलब थी, लेकिन रास्ते में ही मुझे अंधेरा मिल गया. कड़ाड़ कड़ाड़ आवाज़ गरज होता. बादलों की आवाज़ आ रही थी. विजा मतलब लाइटनिंग चमचम करत होती, चमक रही थी. पानी
खड़खड़ बह रहा था। खड़खड़ पानी की जब बहता है तो खड़खड़ खड़खड़ से आवाज़ आती है, वो हो रहा था। ऐसी सिच्युएशन से मैं चल रहा था पंचमहाभूतांच्या नाचातून। सब जगह पे डरावना मौसम था, माहौल था, पंचमहाभूत डरावना माहौल था। उसी में से मैं जा रहा था. शेवटी एकदाचा मी घरी आलो. ओला चिंब होऊन गेलो होतो. आई, मी बाहेरून हाक मारली. हवेत फार गारठा आलेला होता. वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते. शेवटी आखिर में घर पे पहुंच गया. पूरी तरह से भीग गया था. मैंने बाहर से आवाज़ निकाली, आई. हवा में बहुत गारठा था, मतलब हवा बहुत ठंडी थी. वडील मतलब पप्पा पूजा कर रहे थे और माँ शेगडीत निखारे सेकण्यासाठी दिले होते और आई ने चूल्हा जो रहता है उसके अंदर निखारे मतलब कोयला डाली हुई थी. अण्णा आला, आई अण्णा. धाकट्या भावाने दार उघडले. दोघे लहान भाऊ भेटले. भाई ने दरवाज़ा खोला और बोला कि माँ अन्ना आला. अन्ना मतलब बड़ा भाई आया. बड़ा भाई आया. माँ पूछती है, इतक्या पावसातून श्याम कशाला आलास? सारा भिजलास ना? सोंडे घरच्या पराला पाणी नव्हतं का रे? वडिलांनी विचारले. माँ पूछती है कि इतने सारी बारिश से तू क्यों आया? पूरा तरह से भीग गया. वडील पूछते हैं, पप्पा पूछते हैं, सोंडे घर में जो ओढ़ा था, नाला था, उसका पानी तुझे मिला नहीं? हो, परंतु मी आलो कसा तरी, मी म्हटले. लेकिन लेखक बोलता है, मैं फिर भी कैसे तो आ गया. त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो त्यातून. वडील म्हणाले, वडील मतलब पप्पा बोले कि उस दिन उस ओढ़े में से, नाले में से एक औरत बह के गई. कपडे काढ, कडक पाण्याने आंघोळ कर, आई म्हणाली. माँ बोली, चलो ठीक है, कपड़े निकाल और गरम गरम पानी से आंघोळ मतलब स्नान कर, बात कर. पुढेच गेलो. धाकट्या भावाने माझे लहानसे गोठडे सोडले. लहान मुलांना सवयच असते. त्यांना वाटत असते की काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल. परंतु मी माझ्या भावंडास काय आणणार? कोणता खाऊ आणणार? कोणते खेळणे आणणार? कोणते रंगीत चित्रांचे पुस्तक देणार? मी गरीब होतो, परंतु माझ्या भावास त्या गोठड्यात काहीतरी सापडले. मैं स्नान करने के लिए चला गया. मेरे छोटे भाई ने मेरा गाठोड़े मतलब मेरी पोटली, अभी अपन बैग लेके जाते हैं, पहले पोटली लेके जाते थे, तो पोटली को खोल दिया. वैसे भी छोटे बच्चों को ये आदत ही रहती है. उसको क्या लगा कि अपने लिए कुछ लाया होगा. लेकिन मैं क्या लाऊं अपने भाई के लिए? कौन सा खाना लाऊं? कौन सी चीज़ लाऊं? कौन सा खिलौना लाऊं? कौन सा कलर पिक्चर का बुक लाऊं? मैं तो गरीब था, लेकिन फिर भी मेरे भाई को मेरी पोटली में कुछ मिल गया. त्यात कोट सापडला, नवीन कोट. उस पोटली में कोट था, नया कोट. तो कोट नव्हता, ते हृदय होतं, ते प्रेम होतं, ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती. सिर्फ एक कोट नहीं था, तो एक दिल था. उसके अंदर रहने वाला प्यार था. माँ ने जो बच्चों को संस्कार दिए, उसका वो फल था. अण्णा, हा लहानसा कोट कोणाचा? हा नवीन कोट कोणाला रे? धाकटा भाऊ कोट घेऊन मजजवळ येऊन विचारू लागला. धाकटा भाऊ मतलब छोटा भाई. छोटा भाई मेरे पास आया और बोला कि अन्ना, ये छोटा कोट किसका है? किसके लिए लाया है? मग सांगेन, घरात जा घेऊन, मी म्हटले. मैं बोला कि मैं बताता हूँ, जा घर में लेके चले जा. आई, हा बघ कोट, हा काही अंगाचा नाही, हा मला आणलाय. होय आई? धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला. छोटा भाई माँ के पास चला गया और बोला, आई, देखो ये कोट मेरे बड़े भाई के माप का नहीं है, ये तो मेरे लिए लाया है. सच में माँ, ये मेरे लिए लाया है? आई ने कोरडे धोतर दिले.
मी चुलीजवळ शेकत बसलो. माने लेखक को म्हणाली, श्याम हा कोणाचा कोट? मोरू जोशांचा कार्य द्यावयाचा आहे, कापातल्या मुक्याने पाठीला असेल. वडील म्हणाले. आई बोली कि श्याम ये किसका कोट है? पप्पा बोले, मोरू जोशी का क्या? उसको देने के लिए लाया है. मुखिया ने उसके लिए भेजा है क्या? मुखिया मतलब मुकेश नाम होगा, उसने भेजा है क्या? नाही, हा मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला आहे, मी म्हटले. लेखक बोला कि नहीं, मैंने पुरुषोत्तम के लिए मतलब अपने छोटे भाई के लिए ये कोट लाया है. पैसे रे कोटले, कोणाचे कर्ज काढलेस का फीचे दवडलेस? वडिलांनी विचारले. पैसे कहाँ से लाया? कर्ज मतलब लोन लिया क्या किसी से? उधारी लिया क्या किसी से? या फिर मैं जो फीस का पैसा दे के आता था तुझे, तो वो पैसा तूने छुपा के रखा क्या? फीस नहीं भरी क्या? ऐसे पप्पा ने बहुत सारे सवाल पूछा. कोणाच्या पैशांना हात तर नाही लावलास? आईने कातर स्वरात विचारले. कातर स्वर मतलब घबराते हुए पूछा कि किसी का पैसा तो नहीं चोरी किया? आई, मी कर्ज काढले नाही, सोरलेही नाहीत, फीचेही खर्च केले नाहीत, मी म्हटले. लेखक बोला, माँ, मैंने ना कर्जा निकाला, ना किसी चोरी की, ना अपने फीस की पैसे को बर्बाद किया. मग उधार का शिवून आणलास श्याम? वडिलांनी विचारले. पप्पा ने ये भी पूछे, फिर तूने क्या उधार लेके आया? मतलब उधारी पे लेके आया. भाऊ, तुम्ही मला खाऊला 2 आणा देत असा, ते मी जमविले. गेल्या 2-3 महिन्याचे सारे जमविले, त्यातून हा कोट शिवून आणला. आई म्हणत असे, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट. मी मनात ठरविले होते की येताना त्याच्यासाठी कोट आणावयाचा. पुरुषोत्तम बघ तुला होतो का? मी म्हटले. लेखक अपने पप्पा को बोलता है, ये खाऊ के लिए मतलब पॉकेट मनी देते थे, खाने के लिए पैसा देते थे. 2 आना जमा किया. गए 2-3 महीने से मैं ऐसा जमा कर रहा हूँ और जैसे मैंने कोट सिलाया हूँ. क्या बोलती थी कि जब तेरे अन्ना दादा बड़े हो जाएंगे तो पुरुषोत्तम के लिए नया कोट सिएंगे. तभी मैंने सोचा था कि ये टाइम पे आने के वक्त मैं नया कोट सी के लाऊंगा. पुरुषोत्तम, देख तुझे ये कोट बराबर आता है क्या? अण्णा, हा बघ छान होतो आणि आतलाही खिसा आता माझी पेन्सिल हरवणार नाही. आई बघ, पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला. पुरुषोत्तम वो कोट पहन लेता है और बोलता है कि अन्ना मतलब बड़ा भाई, देखो कितना अच्छा दिख रहा है. अंदर जो पॉकेट लगा है, खिसा मतलब पॉकेट, अंदर तो पॉकेट भी है. अभी मैं पॉकेट के अंदर अपनी पेंसिल रखूँगा तो कभी गुम भी नहीं हो जाएगी. आई देख. पुरुषोत्तम अपनी माँ को और सबको कोट दिखाने लगा. मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला घैवर आला. घैवर आना मतलब प्यार आ गया, रोना आ गया. ती म्हणाली, श्याम, तू वयाने मोठा नाहीस, पैशाने मोठा नाहीस, शिकून मोठा नाहीस, परंतु मनाने मोठा आजच झालास हो. हेच प्रेम बाळांनो, पुढेही ठेवा. या प्रेमावर कोणाची दृष्टी नको पडायला. माँ बोलती है कि श्याम मतलब लेखक, श्याम पैसे से बड़ा नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन तू दिल से बहुत बड़ा है. ऐसा ही प्रेम एक दूसरे के लिए हमेशा रखना और इस प्रेम को किसी की बुरी नज़र ना लगो. वडिलांनी माझ्या पाठीवरून हात फिरवला. ते बोलले नाहीत. त्या हात फिरण्यात सारं बोलणं होतं, साऱ्या स्मृती होत्या. वडिलांनी मतलब पप्पा ने मेरे पीठ पे से हाथ घुमाया. उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके हाथ घुमाने में, हाथ जो उन्होंने पीठ पे घुमा रहे थे, उससे सारी बातचीत अपने आप ही हो गई. सारी चीज़ें मुझे याद आ गई. तो बच्चों, मैंने श्याम से बंधु प्रेम इस लेसन को कंप्लीट किया है. इस लेसन को बहुत आसानी से इसका एक्सप्लेनेशन बच्चों के लिए किया है. मराठी सब्जेक्ट
मराठी के अलावा इतर कास्ट स्टूडेंट को बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। इसलिए मैंने इस चैनल के ज़रिए इस सब्जेक्ट को आसान किया है।